दोस्तों नमस्कार। जब ज़िंदगी आपको झटका देती है तो ऐसा लगता है मानो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। कभी असफलता, कभी रिश्तों का टूटना, तो कभी आर्थिक कठिनाई, तो कभी अकेलापन। ये सब हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखिए, ज़िंदगी आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि गढ़ने के लिए, परखने के लिए और आपको आपकी असली ताकत दिखाने के लिए झटके देती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब ज़िंदगी हमें बड़ा झटका देती है तो कैसे उठना है, कैसे लड़ना है और कैसे आगे बढ़ना है। ज़िंदगी कभी भी आसान सफ़र नहीं होती है। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, और अचानक ही ज़िंदगी में हमें एक ऐसा झटका मिलता है कि जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। और ये टूटन, असफलता, रिश्तों का टूटना, अपनों का बिछड़ना या आर्थिक संकट के रूप में आ सकता है। अब आगे बढ़ना संभव नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन ये है कि ज़िंदगी हमें गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए ये सब चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। हर ठोकर, हर कठिनाई हमारे भीतर की ताकत को जगाने का एक अवसर होती है। तो चलिए फिर सीखते हैं कि जब ज़िंदगी के झटके जब दे तो हमें कैसे संभलना है, कैसे लड़ना है और कैसे मुस्कुराते हुए उसका सामना करना है और आगे बढ़ना है। तो आज का आप जैसे टॉपिक यही है कि जब ज़िंदगी हमें झटके देती है, जब ज़िंदगी हमें झटके देती है तब झटके को स्वीकार करो। पहली बात, दर्द से भागो मत। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि दर्द से भागते हैं। मुसीबत आती है तो कहते हैं क्यों मेरे साथ ऐसा ही, क्यों मुझे ही इतने दुख। हम इसी सवाल में उलझ जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर झटका जो है ज़िंदगी का हिस्सा है। असफलता हमेशा स्थायी नहीं होती। आज आप गिरे हैं तो अगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही गिरे रहोगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि अब्दुल कलाम साहब जी ने कई बार अपने जीवन में रिजेक्ट हुए थे। एयरफोर्स में पायलट वो नहीं बन पाए, जबकि वो एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे। लेकिन क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, उन्होंने दिशा बदल दी और वही इंसान बाद में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाया और राष्ट्रपति भी बने। तो दुनिया के बड़े से बड़े नेता और विचारक भी कठिनाइयों से गुजरे हैं, तभी उन्होंने इतिहास रचा। जिंदगी आपको तोड़ने नहीं बल्कि भीतर की ताकत जगाने के लिए आपको झटके देती है। इसलिए परेशान ना होइए, घबराइए मत, हिम्मत बांधिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हमें इन झटकों को, इन कमियों को, इस रिजेक्टपन को स्वीकार करना है। सबसे पहले हमें अपने झटके को, अपनी तकलीफ़ को, अपने मुसीबत को स्वीकार करना है कि यह हम पर आई है, लेकिन इसका समाधान क्या है हमें ये भी सोचना है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी नज़रिया बदलने की। तो आप अपने नज़रियों को बदलो। समस्या को समस्या मत समझो, उसे सबक समझो और सबक समझकर मुसीबत को ग्रहण करो। मुसीबत को सज़ा मान लोगे ना तो टूट जाओगे, लेकिन उसे सीख मान लोगे तो मजबूत बन जाओगे। आप खुद से सवाल करिए, ये परिस्थितियाँ मुझे क्या सिखा रही हैं? हर मुसीबत आपको तकलीफ़ों में मजबूत बनाने आती है, कुछ सिखाने आती है।
ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि आप खुद से सवाल करिए कि ये परिस्थितियाँ मुझे क्या सिखा रही हैं, मुझ पर क्यों आई हैं, मुझे कहाँ मजबूत होना है, ऐसी कौन सी कमी है जो अभी मुझ में बाकी है और मुझे वहाँ मजबूत होना है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जब साइकिल चलाते वक्त सीखता है साइकिल चलाना, तो वो बार बार गिरता है, लेकिन गिरने से वो हारता नहीं है। और गिरने को असफलता मानेगा तो साइकिल कभी नहीं चला पाएगा। इसलिए आप भी हार मत मानिए और अपने आंतरिक शक्ति को, भीतर की शक्ति को जगाओ। ध्यान से दो कि हमारी जो तुम्हारे वश में है वो तुम कर सकते हो। रोज सकारात्मक विचारों से मन को मजबूत बनाओ। ध्यान, कृतज्ञता और अनुशासन को अपनाओ। मुसीबत का सबसे अच्छा इलाज यही है कि आंतरिक शक्ति को पहचानना। हम अक्सर कहते हैं कि हालात ऐसे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि हमेशा कुछ ना कुछ हमारे नियंत्रण में होता है। अपनी सोच, अपनी मेहनत, अपना अनुशासन, ये सब हमारे वश में है। इसलिए आंतरिक भीतर की शक्ति को जगाओ, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। याद रखो, हालात कुछ बदलने वाले नहीं हैं, और अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे कि सब ठीक हो जाएगा, तब आप शुरू करूँगा तो वह दिन कभी नहीं आएगा कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब आप नए सिरे से शुरुआत करेंगे। चाहे कदम छोटा हो चाहे बड़ा हो, आगे बढ़ते रहो और कोशिश करते रहो। थॉमस एडिसन का उदाहरण सब जानते हैं कि उन्होंने हजारों बार कोशिश की और हर बार असफल हुए, और हर झटका उन्हें रोशनी की ओर और करीब ले गया। आज दुनिया रोशनी में जी रही है क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। तो जब जिंदगी झटका दे तो हार मत बैठ जाओ, पहला कदम बढ़ाओ। अपना पहले कदम बढ़ाने की शुरुआत करो। जो हो गया उसको छोड़ो, जो आगे करना है उसके बारे में सोचो, उसके बारे में दृढ़ निश्चय कर लो, और आप सकारात्मक माहौल को बनाइए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको उठाते हैं, गिराते नहीं हैं। हम किस माहौल में रहते हैं, किससे मिलते हैं, किससे जुलते हैं, ये हमारी सोच तय करती है। आप अगर उन लोगों के साथ रहोगे जो हर वक्त शिकायत करते रहते हैं, हार मानते रहते हैं, निराश रहते हैं, नकारात्मक बातें बोलते हैं, तो धीरे धीरे वही सब आप भी वैसा ही बन जाओगे। और अगर आप किताबों से, अच्छे विचारों से, लोगों के अच्छे मोटिवेशन से, वीडियो से, कोट से आप सकारात्मक विचार लोगों को से जुड़ते हो तो आपके अंदर भी वही ऊर्जा पैदा होगी। तो आपको अपनी वापसी पर भरोसा होना चाहिए। तूफान चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, हमेशा रुकता ज़रूर है। इसलिए आप हार मत मानिए और अपनी मुसीबत चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसका सामना भी कीजिए। क्योंकि हर एक मुसीबत का अंत है। हर एक दुख के बाद जैसे सुख आता है वैसे, और सुख के बाद दुख आता है, वैसे ही एक दिन ये मुसीबत भी ख़त्म हो जाएगी। आप झुक सकते हैं लेकिन टूटेंगे नहीं। याद रखिए, हीरे भी दबाव से ही बनते हैं, और सोने को भी जब आँख में तपना पड़ता है ना, तभी आग में तपकर वह सोना निखरता है। आज आप पर दबाव है तो आपके निखार के लिए है। यह समझ लो कि आपको भी सोना बनने से पहले तपाया जा रहा है, ताकि आप प्योर सोना और प्योर हीरा बनकर निखर सको। तो दोस्तों, जब ज़िंदगी आपको झटके देती है ना, तो रुकना मत, सिर ऊंचा रखो, डटे रहो, अड़े रहो, और अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाते रहो। आप इतने मजबूत हो जितना आप सोचते भी नहीं। आप बहादुर हो, आप हारोगे नहीं। बस अपने निर्णय की क्षमता, अपने अंदर के पावर को बनाए रखो। आप में अपार शक्ति है।
आप में अपार शक्ति है दोस्तों, इसलिए अपने अंदर के पावर को कभी भी नकारात्मकता से मत भरो। पॉजिटिव सोच रखो, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक विचार रखो। अगर निगेटिव विचार आते भी हैं ना, तो उनको सकारात्मक विचारों से भगा दो। हाँ, जो था वो था में है, लेकिन जो है उसको बदल सकते हैं। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, जो था उसको बदल नहीं सकते, जो है उसको बदल सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी भी आप में दुगना मेहनत करने की क्षमता है दोस्तों। तो दोस्तों, झटके रुकावटें नहीं होती, वह जीवन बदलने का एक संकेत होता है। और मुस्कान, क्योंकि हर मुश्किल के बाद एक आसान सफ़र आता है। याद रखिए कि जीवन से हारो मत, हमेशा याद रखिए कि इस जीवन से आप हारिए मत। और दोस्तों, अंत में हम बस यही कहना आपसे चाहेंगे कि वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे दोस्तों। जीवन से हारो मत को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हो सके तो कमेंट भी ज़रूर करना। फिर मिलेंगे, नमस्कार।